सो द फर्स्ट टॉपिक वुड बी सो दैट। सो का मतलब होता है इतना, ओके। दैट का मतलब कि, यानी कि यहाँ पे एज ए कंजंक्शन यूज करेंगे। सो के बाद कोई ना कोई एक एडजेक्टिव जरूर होगा, ओके। उसके बाद दैट आएगा, ठीक है। अगर कोई नॉन फ्रेज आता पूरा का पूरा, आपको कोई नॉन फ्रेज दिखाना चाहते हैं जिसे हम आगे देखेंगे इसके बाद, ठीक है। अगर आप नॉन फ्रेज दिखाना चाहते हैं, मतलब कि एडजेक्टिव प्लस नॉन उसके बाद दैट, तो उससे पहले आपको सच लगाना पड़ता, ठीक है। जैसे बैग इतना भारी था कि मैं उसे उठा भी नहीं सका, इसलिए मुझे बैग छोड़ना पड़ा। मान लो अगर तुम वहाँ पर होते तो क्या करते। जो तीसरा सेंटेंस है यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है, ओके। यहाँ पे है नहीं है, केवल करते पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं द बैग वॉज सो हैवी। बैग कैसा था, तो मतलब बहुत ज़्यादा भारी था, हद से ज़्यादा भारी था। उसके बाद सो यहाँ पे क्या मॉडिफाई कर रहा है, हैवी को, ठीक है। एंड देन दैट मतलब कि आई कुडंट इवन लिफ्ट इट, मैं उठा नहीं सका, मैं जा नहीं सका, आई कुडंट गो, इस तरह से यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद है इसलिए, उसको आप इंग्लिश में कहेंगे दैट्स वाई। उसके बाद मुझे छोड़ना पड़ा, आई हैड टू लीव द बैग, यहाँ पे हैड टू होगा, ठीक है। लेट्स सपोज, चलो मान लेते हैं या फिर मान लो अगर तुम वहाँ पर होते तो क्या करते। कंडीशनल थर्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं इफ़ यू हैड बीन देयर व्हाट वुड यू हैव डन। इफ़ यू हैड बीन देयर व्हाट वुड यू हैव डन। आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस बोला आपने उसके बाद आपको बैठ जाना, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि आपको कई सारे सेंटेंस आगे और पीछे बोलना रहता है ताकि अपनी बात को कम्युनिकेशन में इफेक्टिव डाल सके, असर डाल सके, राइट। तो चलिए आगे सेंटेंसेस देखते हैं। आपको कई सारे मैं इसी तरीके से आज प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। कई सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह भी मिल जाएंगे। फूल इतना सुंदर था कि मैं उसे देखता ही रह गया, मतलब देखे बगैर नहीं रह सका, इस सेंस में बनाएंगे, ओके। यह 2022 की बात थी, अब पता नहीं क्या हुआ होगा। द फ्लावर वॉज सो ब्यूटिफुल दैट आई कुडंट स्टॉप लुकिंग एट इट। इट वॉज द ईयर 2022। आई डोंट नो व्हाट माइट हैव हैपेंड नाउ। यहाँ पे आप वुड हैव को भी यूज़ कर सकते हैं, जितना मात्रा आपको लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे, ठीक है। मौसम इतना ठंडा था कि मुझे ठंड लग गई, सोच रहा हूँ कि मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँ। तो आपको सेंस के हिसाब से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूर नहीं कि सोच रहा हूँ तो आप थिंकिंग ही लगाएंगे, बहुत तरीके से आप बोल सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि सेंस के हिसाब से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप बहुत जल्द इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, ओके। द वेदर वाज सो कोल्ड दैट आई फेल्ट कोल्ड। आई एम वॉन्डरिंग दैट आई शुड कंसल्ट विद अ डॉक्टर। अगला टॉपिक है सच दैट। सच दैट को यूज़ करेंगे, सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या करना होता है, सच के बाद आपको यहाँ पे एक नॉन फ्रेज रखना होता है, ठीक है। केवल एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडजेक्टिव प्लस नॉन, तब जाकर के बनता है नॉन फ्रेज। जैसे इट वॉज सच ए डिलीशियस केक, तो यहाँ पे डिलीशियस केक क्या है, नॉन फ्रेज है, ठीक है। उससे पहले सच लगाया गया है इतना के लिए, मतलब हद से ज़्यादा के सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे वह इतना स्वादिष्ट केक था कि मैंने एक ही बार में पूरा खा लिया, तो आप कह सकते हैं इट वॉज सच ए डिलीशियस केक दैट आई एट इट ऑल इन वन गो। वन गो का मतलब होता है, इन वन गो का मतलब होता है एक बार में, ओके। या फिर कह सकते हैं आप एट वन गो, उसका भी मतलब होता है एक बार में। उसके बाद अगला सेंटेंस है इसी में, अगर तुम्हें भी मिला होता, अगर तुम्हें भी दी गई होती, तुम भी एक बार में ख़त्म कर दिए होते। यहाँ पे ये भी कंडीशनल थर्ड है, तो इसे भी आप इंग्लिश में कह सकते हैं इफ़ यू हैड बीन रिसीव्ड टू यू वुड हैव फिनिश्ड इट इन वन गो। वह इतना भारी बैग था कि मैं उसे उठा भी नहीं सका, मैंने काफ़ी ट्राई करी थी फिर भी मैं नहीं उठा सका। इट वॉज सच ए हैवी बैग दैट आई कुडंट इवन लिफ्ट इट। आई ट्राइड मैनी टाइम्स एंड येट आई कुडंट। वह इतना सुंदर फूल था कि मैं उसे देखता ही रह गया। इट वॉज सच ए ब्यूटीफुल फ्लावर दैट आई कुडंट स्टॉप लुकिंग एट इट, मतलब देखे बगैर नहीं रह सका। सेंस के हिसाब से आपको समझना है। वह इतना अच्छा गायक है कि लोग उसकी आवाज़ सुनकर रोने लगते हैं। ही इज़ सच ए गुड सिंगर दैट पीपल स्टार्ट क्राइंग व्हेन दे हियर हिज वॉइस। यह इतना कठिन प्रश्न है कि कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सकता। दिस इज सच ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दैट नो वन कैन आंसर इट। देखो एक सिंपल ट्रिक है, सो के बाद केवल आप एडजेक्टिव लगाएंगे और सच के बाद एक पूरा पूरा
नॉन फ्रेज लगाएंगे जिसमें एडजेक्टिव प्लस नॉन होगा। जैसे आपको याद रखने के लिए आप इस तरह से कुछ कह सकते हैं, मान लो कि सामने एक लड़की है, आप कहते हैं यू आर सो ब्यूटीफुल, मतलब आप बहुत सुंदर हो, मतलब हद से ज़्यादा तुम इतना सुंदर हो। आप आगे नहीं सेंटेंस बोल रहे, बट इतना आपको याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये भी कह सकते हैं यू आर सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, राइट। आप यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव प्लस गर्ल यहाँ पे नाउन, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एंड देन आगे बोलो या ना बोलो, स्पोकन में तो चलता रहता, लेकिन आप नहीं बोल सकते इस तरह से यू आर सच ब्यूटीफुल, ऐसे नहीं कह सकते। यू आर सच ब्यूटीफुल ऐसे नहीं कह सकते। यू आर सो ब्यूटीफुल या फिर यू आर सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है इन वन गो या फिर कह सकते हैं एट वन गो। इसका मतलब होता है एक ही बार में, ठीक है। एक ही बार में, एक ही अटेम्प्ट में, उस जगह पे इन वन गो या फिर एट वन गो को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कमरे की सफाई एक ही बार में कर ली, मैंने फर्श धोया, कूड़ा निकाला और बिस्तर बनाया। आई क्लीन द रूम इन वन गो, आई मोप द फ्लोर, टुक ऑल द ट्रैश एंड मेड द बेड। मैंने दौड़ को एक ही बार में पूरा कर लिया, मैंने बिना रुके दौड़ जारी रखा। आई फिनिश द रेस इन वन गो, आई केप्ट रनिंग विदाउट स्टॉपिंग। मैं एक बार में बहुत सारा खाना खा सकता हूँ। जब मुझे भूख लगती है तो मैं एक ही बार में पूरा पेट भर सकता हूँ। आई कैन ईट अ लॉट ऑफ फूड इन वन गो, व्हेन आई एम हंग्री आई कैन फील माई स्टमक इन वन गो। वह बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है, वह एक ही बार में बहुत दूर दौड़ सकता है। ही कैन रन वेरी फास्ट, ही कैन रन अ लॉन्ग डिस्टेंस इन वन गो। मैं एक बार में बहुत पानी पी सकता हूँ। जब मुझे प्यास लगती है तो मैं एक ही बार में पूरा गिलास पानी पी सकता हूँ। आई कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर इन वन गो, व्हेन आई एम थर्स्टी आई कैन ड्रिंक अ होल ग्लास ऑफ वाटर इन वन गो। बड़ा सिंपल है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। देखिए, प्रैक्टिस के पर्पस से टू, इन ऑर्डर टू, सो एज टू, नोट टू, इन सबको बताया गया है। तो ओके, बड़ा ही बेसिक हो सकता है आपके लिए, अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपको फिर भी कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। यहाँ पे पर्पस मतलब उद्देश्य दिखाने के लिए टू को यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे मैं बाज़ार जाने के लिए बाहर गया था, मुझे सब्जियाँ खरीदनी थी, मैं सब्जियों के बिना खाना नहीं बना सकता था। आई वेंट आउटसाइड टू गो टू द मार्केट, आई हैड टू बाय वेजिटेबल्स, आई कुडंट कुक फूड विदाउट वेजिटेबल्स। आप देख सकते हैं, आई वेंट आउटसाइड, मैंने बाहर गया था, टू गो टू द मार्केट, किस लिए? बाज़ार जाने के लिए, मैं बाज़ार जाने के लिए बाहर गया था। आई वेंट आउटसाइड, यहाँ पे टू गो टू द मार्केट क्या दिखा रहा है? पर्पस के लिए, उद्देश्य से, ठीक है, उद्देश्य के लिए उस जगह पे टू को यूज़ किया जाता है। मैं परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे हर दिन पढ़ना पड़ता है, मैं अच्छा अंक प्राप्त करना चाहता हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, आई हैव टू स्टडी एवरी डे, आई वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स। मैं एक नई भाषा सीखने के लिए कक्षा में गया, मैं विदेश यात्रा करना चाहता हूँ, मुझे कम्युनिकेशन करने में सक्षम होना चाहिए, मतलब बातचीत करने में, ठीक है। आई वेंट टू क्लास, मैंने क्लास में गया, ठीक है। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, एक नया लैंग्वेज सीखने के लिए, पर्पस को दिखाने के लिए टू को यूज़ किया गया, ठीक है। आई वॉन्ट टू ट्रैवल अब्रॉड, यहाँ पे जब दो वर्ब होता है उसके बीच में भी टू आता है, ये तो इन्फिनेटिव होता है, ठीक है, इसे एज ए इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है। जब दो वर्ब होता है उस बीच में ऑटोमेटिक टू आ ही जाता है, वो पर्पस को नहीं दिखाता। जैसे कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, उसी में आपको और भी कोई एक पर्पस दिखाना होता है सेम सब्जेक्ट के लिए, तो जाकर के पर्पस को यूज़ करने के लिए टू को यूज़ करते हैं, या फिर सो एज टू या फिर इन ऑर्डर टू को यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू, सो एज टू बड़ा ही फॉर्मल होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये रहा आपका इन ऑर्डर टू के लिए, इसे भी पर्पस दिखाने के लिए एडवांस वर्जन में, एडवांस इंग्लिश में काफ़ी यूज़ किया जाता है, जो कि एकदम फॉर्मल है, आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सेम है सिचुएशन, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे डॉक्टर के पास जाने के लिए, या फिर डॉक्टर के पास जाने के लिए मुझे बस लेनी होगी, मुझे समय पर पहुंचने के लिए जल्दी उठना होगा। इन ऑर्डर टू गो टू द डॉक्टर आई विल हैव टू टेक द बस, आई हैव टू गेट अप अर्ली सो एज टू रीच ऑन टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं, थर्ड सेंटेंस को देखिए, जैसे मुझे समय पर पहुंचने के लिए जल्दी उठना होगा, मुझे जल्दी उठना होगा, समय पर पहुंचने के लिए यहाँ पे क्या है? पर्पस है,
ठीक है। तो आप सो एज टू को भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको सो एज टू को इसी में भी मैं यूज़ कर चुका हूँ आपको दिखाने के लिए, और भी आगे सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा। ठीक है। आई हैव टू गेट अप, मुझे उठना होगा। चाहे तो आप विल हैव टू बोल सकते हैं, हैव टू में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर देखा जाए तो दोनों में एक्शन क्या होता है, अभी पेंडिंग है, होना बाकी है, इस तरह से देखा जाता है। इसलिए कई बार आपको हैव टू की जगह पे विल हैव टू आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हमें विल हैव टू को यूज़ करना तो करो, मना किसी ने भी नहीं किया। लेकिन आप हैव टू भी को सेंस देखेंगे आप उसका ना, जब विल हैव टू या हैव टू का दोनों का सेंस देखेंगे, सिचुएशन यही कहता है कि अभी भी काम बाकी है, होना है। ठीक है। अगला सेंटेंस है, किताब खरीदने के लिए मुझे दुकान जाना होगा, मुझे पैसे लाने के लिए बैंक जाना होगा। इन ऑर्डर टू बाय अ बुक आई विल हैव टू गो टू द शॉप, आई हैव टू गो टू द बैंक सो एज टू ब्रिंग मनी। आप देख सकते हैं लास्ट सेंटेंस में, देखिए मुझे पैसे लाने के लिए बैंक जाना होगा, आई विल हैव टू गो टू द बैंक। आप चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं विल, या फिर आई हैव टू से बोल सकते हैं, चाहो तो आप लगा ही दो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। ठीक है। आई विल हैव टू गो टू द बैंक सो एज टू ब्रिंग मनी, आप फोकस करिए सो एज टू पे, सो एज टू ब्रिंग मनी, पैसे लाने के लिए तुम्हें बैंक जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू द बैंक। इस तरह से आप बोलिए, बोलना शुरू करिए गाइस, सभी चीज़ को यूज़ करिए। ठीक। खाना पकाने के लिए मुझे सब्जियां काटनी होगी, मुझे मसाले मिलाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करना होगा। इन ऑर्डर टू कुक अ मील, खाना पकाने के लिए, बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू कुक अ मील आई विल हैव टू कट द वेजिटेबल्स, आई विल हैव टू यूज़ अ स्पून एज सो एज टू मिक्स द स्पाइसेस। ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, आप चीज़ों को थोड़ा पॉज करिए, समझिए, लिसनिंग करिए, लेकिन इंग्लिश बोलना शुरू करिए। अगला टॉपिक है सो एज टू। इसे भी फॉर्मल में पर्पस ही दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके। बोलचाल में आपको इन ऑर्डर टू ज़्यादातर देखने को मिलेगा, सो एज टू आपको रिटन इंग्लिश में देखने को मिलेगा, टू तो अधिकतर यूज़ ही होता है। ठीक है। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा इन ऑर्डर टू को यूज़ करिए, बहुत ही इफेक्टिव लगता है। ठीक है। तो चलिए इसे भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मुझे खेलने के लिए पार्क जाना होगा, मुझे बाहर खेलना पसंद है, मुझे उम्मीद है कि पार्क में बहुत सारे बच्चे होंगे। आई विल हैव टू गो टू द पार्क सो एज टू प्ले, आई लाइक प्लेइंग आउटसाइड, आई होप देयर विल बी मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क। बड़े सिंपल है। मुझे सब्जियां खरीदने के लिए बाज़ार जाना होगा, मेरा घर का खाना ख़त्म हो गया है, मुझे उम्मीद है कि मैं ताज़ी सब्जियां पा सकूंगा। ठीक है। आई विल हैव टू गो टू द मार्केट सो एज टू बाय वेजिटेबल्स, माई होम कुक फूड इज़ ओवर, आई होप आई विल बी एबल टू फाइंड फ्रेश वेजिटेबल्स। मैं एक नई भाषा सीखना चाहता हूँ ताकि मैं विदेश यात्रा कर सकूँ। आई वॉन्ट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज सो एज टू बी एबल टू ट्रेवल अब्रॉड। एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए शिक्षा प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्राप्त करने से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और जीवन में सफल हो सकता है। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड अ गुड फ्यूचर। One should acquire education so as to achieve their goals and succeed in life. एकदम सिंपल है गाइस। अगर आप कहेंगे कि सर 1 by 1 बताओ और अच्छे से और भी एक्सप्लेन करो तो मैं कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है तो मैं करूँगा। मैं तो ये चाहता हूँ आप प्रैक्टिस करो, केवल प्रैक्टिस ही करोगे तो हर कुछ आपको समझ में आने लगेगा। ओके। अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है विद अ व्यू टू। इसका ही मतलब होता है पर्पस। ठीक है। के लिए, के उद्देश्य से, उस जगह पे विद अ व्यू टू को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्वस्थ रहने के लिए मैंने रोज़ एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। ठीक है। मैं रोज़ सुबह दौड़ने जाता हूँ, मुझे स्वस्थ रहना बहुत अच्छा लगता है। विद अ व्यू टू स्टेइंग हेल्दी आई हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट रेगुलरली, आई गो फॉर अ रन एवरी मॉर्निंग, आई लव बीइंग हेल्दी। मॉल में एक नया स्टोर खोला गया है। यह स्टोर कपड़े बेचता है। स्टोर का मालिक अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इस स्टोर को खोला है। अ न्यू स्टोर हैज़ बिन ओपनड इन द मॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसिव में यूज़ किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव है। ओके। दिस स्टोर सेल्स क्लोथ्स। द ओनर ऑफ द स्टोर हैज़ ओपन दिस स्टोर विद अ व्यू टू अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स। देखो बड़ा ही सिंपल है, हर एक पार्ट को आप अलग अलग में भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। पहला सेंटेंस क्या है आपका, पैसिव है किसका,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। सेकंड सेंटेंस सिंपल है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया गया है, साथ में विद अ व्यू टू मतलब कि पर्पस को दिखाने के लिए यूज़ किया गया। और मोर एंड मोर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक। तो आपको हर एक चीज़ का आपको हिंदी पता होगा तो आप भी इंग्लिश बड़ा ही आराम से बोलना शुरू कर देंगे। इसीलिए इसी तरीके से सभी स्ट्रक्चर्स जितने भी मैं यूज़ करता हूँ यूट्यूब पे, सभी का PDF अवेलेबल हो चुका है। अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला टॉपिक है मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, अधिक से अधिक। सोशल मीडिया अधिक से अधिक पॉपुलर हो रहा है। लोग सोशल मीडिया का उपयोग दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने के लिए करते हैं। सोशल मीडिया लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। पीपल यूज सोशल मीडिया टू कनेक्ट विद द फ्रेंड्स and family. Social media has become an important part of people's lives. जैसे जैसे शहर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। लोगों को काम खोजने के लिए शहर की ओर आना पड़ता है। इसके कारण ट्रैफिक भी बढ़ रहा है और प्रदूषण भी। As the city grows larger and larger, the crowd also grows larger. People have to come to the city to find work. Because of this, जिसके कारण या फिर इसी की वजह से ट्रैफिक इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड पोल्यूशन इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो पॉज करिए और समझने की कोशिश करिए और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी करिए ताकि लोगों को भी भला हो। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे भी भला होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब चाहिए था, ओके। जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें बोलना चाहिए था, पास्ट में आप बोलते हैं, आप सिंपल बोलते हैं तो जैसे आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, यही बात को कहना, आपको जाना चाहिए था मतलब आप पछता रहे हैं, आपने गया नहीं लेकिन आपको जाना चाहिए था, उस जगह पे शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। तो आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे रमन ने दूध गिरा दिया, उसे अब फर्श साफ करना होगा, उसे दूध सावधानी से उठाना चाहिए था। रमन स्पिल्ड द मिल्क, नाउ ही विल हैव टू क्लीन द फ्लोर, ही शुड हैव लिफ्टेड द मिल्क केयरफुली। राहुल अपना होमवर्क भूल गया, उसे अब घर से वापस स्कूल जाना होगा, उसे ध्यान से अपनी चीज़ें पैक करनी चाहिए थी। राहुल forgot his homework, now he will have to go back to school from home. He should have packed his things carefully. अनु ने बस मिस कर दी, उसे अब अगली बस का इंतज़ार करना होगा, उसे जल्दी चलना चाहिए था। अनु miss the bus, now she will have to wait for the next bus. She should have walked faster. अगला टॉपिक है नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब ये उद्देश्य ही बताएंगे, ठीक है, उद्देश्य को ही बताने के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन नेगेटिव में। जैसे वहाँ ना जाने के लिए नॉट टू गो देयर, ओके, वहाँ जाने के लिए टू गो देयर, लेकिन यहाँ पे ना जाने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, नॉट टू गो देयर। और तो और लोग इसे इस तरह से भी करते हैं यूज, जैसे टू नॉट गो देयर, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी चलता है, लेकिन ज़्यादातर सही यही है, नॉट टू गो देयर, ओके। मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ वहाँ ना जाने के लिए, फिर भी पता नहीं तुम क्यों वहाँ जाना चाहती हो। आई गिव यू एवरीथिंग नॉट टू गो देयर, हाउएवर आई डोंट नो व्हाई यू वांट टू गो देयर। तुमसे ना बात करने के लिए मुझे बहुत पैसे मिले हैं। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी नॉट टू टॉक टू यू, नॉट टू टॉक टू यू। सेम उसी तरीके से इन ऑर्डर नॉट टू को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेम ना के लिए मतलब ना जाने के लिए, इन ऑर्डर नॉट टू गो, ओके, इस तरह से। जैसे चाबी खो जाने के बाद राहुल को दरवाज़ा खोलने के लिए पड़ोसी से मदद लेनी पड़ी, ठीक है, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। उसने चाबी को एक सुरक्षित जगह पर रखने का फैसला किया। आफ्टर लूजिंग हिज कीज, खो जाने के बाद राहुल हैड टू आस्क हिज नेवर फॉर, आस्क फॉर को यहाँ यूज़ किया गया एज ए फ्रेजल वर्ब्स, ओके। उस बीच में ऑब्जेक्ट अगर है तो रख दिया गया हिज नेवर, ठीक है। टू ओपन द डोर इन ऑर्डर नॉट टू हैपन अगेन इन द फ्यूचर,
ऐसा ना होने के लिए फ्यूचर में ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू कीप हिज कीज इन अ सेफ प्लेस, अच्छी जगह पे रखने के लिए डिसाइडेड किया। अब आप उसी तरीके से सो एज नोट टू को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेम है, सिचुएशन सेम है, नोट टू को यूज़ करिए। जैसे रवि ने अपनी छतरी खो दी, उसे पता था कि बारिश होने वाली है, इसलिए उसने अपनी छतरी खो दी। उसे वापस मिलने की कोशिश करनी चाहिए ताकि भीग ना जाए। ठीक है, रवि लॉस्ट हिज अम्ब्रेला, ही न्यू इट वॉज गोइंग टू रेन, सो ही लॉस्ट हिज अम्ब्रेला, ही शुड ट्राई टू गेट इट बैक, मतलब उसे कोशिश करनी चाहिए वापस पाने के लिए। सो एज नॉट टू गेट वेट, यहाँ पे ताकि है, किसके लिए यूज़ किया गया? उसी के लिए। अगर ताकि के बाद अलग कोई सब्जेक्ट होता तो आपको यहाँ पे सो दैट को यूज़ करना पड़ता। ओके, पर्पस दिखाने के लिए ताकि भी आप हिंदी में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट अगर सेम है तो इन सबको यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट चेंज हुआ तो उस जगह पे क्या यूज़ किया जाता है? सो दैट को यूज़ किया जाता है, जो आपको पता होगा। नहीं तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, दिखा दूंगा आपको अभी। अगला सेंटेंस है, राहुल अपने कमरे में मच्छर ना आने के लिए खिड़की बंद कर दी। वह सोने के लिए जा रहा था लेकिन खिड़की खुली थी। उसे पता था कि मच्छर खुली खिड़की से उसके कमरे में आ सकते हैं, इसलिए उसने खिड़की बंद कर दी ताकि उसे मच्छरों से परेशान ना होना पड़े। राहुल closed the window so as not to let mosquitoes into his room. He was going to sleep, but the window was open. He knew that mosquitoes could enter his room through the open window. So he closed the window so as not to be bothered by mosquitoes. सिंपल है। ठीक है, आप चीज़ों को समझिए, पॉज करिए, समझिए। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो कल मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको ज़रूर और भी समझाने की कोशिश करूंगा और इसे और भी सेंटेंसेस मिलाकर दूंगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला टॉपिक है इन द मेन टाइम। इन द मेन टाइम, इसी बीच, तब तक। ओके, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस बीच या फिर इसी बीच मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है, मुझे उम्मीद है कि मेरा दोस्त जल्दी आ जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। In the meantime, I'm reading a book. It is a very interesting story. I hope my friend will arrive soon. इस बीच मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ, कृपया बैठिए और आराम कीजिए। जब कॉफ़ी तैयार हो जाएगी तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। In the meantime, I'm going to make coffee. Please have a seat and relax. I will call you when it's ready. On account of के कारण, के वजह से। ओके, ट्रैफिक जाम के कारण मैं मीटिंग के लिए लेट हो गया। मेरा बॉस परेशान था क्योंकि मैं महत्वपूर्ण चर्चा से चूक गया, मतलब मिस कर दिया। ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रैफिक जैम आई वॉज लेट फॉर द मीटिंग। माई बॉस वॉज अपसेट बिकॉज आई मिस्ड द इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। बीमारी के कारण वह पार्टी में शामिल नहीं हो सकी। वह बहुत निराश हुई क्योंकि वह इसके लिए उत्सुक थी। On account of illness, she couldn't attend the party. She felt very disappointed as she was looking forward to it. In respect of, के संबंध में। ओके, डैमेज सामान के संबंध में हम उन्हें तुरंत आपके किसी भी अतिरिक्त खर्चा के बिना बदल देंगे। In respect of the damaged goods, we will replace them immediately at no extra cost to you.